हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको आर्मी कैंटीन में लगने का शौक है या खान पीन बनाने का शौक है? तो चलिए, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि जो बच्चे कैंटीन में लगेंगे, कैंटीन में तो सेवा करेगी करेंगे, इस बहाने आप आर्मी वालों की भी सेवा कर पाएंगे। तो इसमें क्या कुछ होगा, देखिए मैं बताने वाला हूँ। आर्मी कैंटीन रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें ना तो आपकी कोई परीक्षा होगी, कैसे परीक्षा होगी, तो फिर आप कैसे एंट्री करेंगे, यह मैं बताने वाला हूँ। बिना दौड़, यानी कि कोई आपको रनिंग नहीं है, आवेदन फीस भी नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि आवेदन फीस भी नहीं है। पोस्ट कितनी है, एज कितनी रहने वाली है, आवेदन तिथि क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, यानी कि आप एंट्री इसमें किस प्रकार से करेंगे, यह बात करेंगे। आवश्यक दस्तावेज, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए हुए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है लाइन के अप्लाई हम किस प्रकार से करेंगे। तो सब कुछ कवर कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको। अब वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए, आर्मी कैंटीन रिक्वायरमेंट 2026 के बारे डिटेल जान लेते हैं, ये क्या कुछ होने वाला है। देखिए, अगर मैं इसमें करूं तो सीधी भर्ती है, इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सही है। आवेदन फीस इसमें कोई नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। बात आई है आयु सीमा। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम आयु सीमा दी है। एज की अगर मैं बात कर लेता हूं, मैक्सिमम अगर आपकी 60 साल तक उम्र है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बात आती है तो फिर इसमें आर्मी कैंटीन में कौन कौन सी पोस्ट हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन सी पोस्ट पे कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है, सब डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें ग्रुप सी की पोस्ट पे कौन कौन से हैं ये पद जान लीजिए। एक तो चौकीदार, सफाई कर्मी, माली, हेल्पर, बिल्डिंग क्लर्क, स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और एमटीएस की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। अब आती है इनकी अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे अगर मैं बात करूं कैटेगरी ए यानी कि जनरल रोज की, जैसे चौकीदार, सफाई कर्मी, माली, हेल्पर और एमटीएस में कम से कम अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास, सही है। अब कौन कौन में बढ़ सकता है, चौकीदार, कर्मचारी, माली, हेल्पर और एमटीएस में जो जाना चाहते हैं बच्चे, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सही है। उनके लिए 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास अनिवार्य होनी चाहिए। चलिए, और इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अब आती है इसमें कैटेगरी इसकी बी की, यानी कि क्लियर टेक्निकल की। तो इसमें इन्होंने मांगा है 10वीं पास प्लस कंप्यूटर ज्ञान। अच्छा जी, इन्होंने कहा है बिल्डिंग क्लर्क के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट 6-12 महीने, या तो 6 महीने वाला हो या 12 महीने वाला हो, आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। कौन सा, क्लर्क के लिए, समझ में आ गया। चलिए, अगर मैं आगे और बात करूं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, क्या केस में डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसमें कि इसमें अगर तिथि की बात करें तो एज मैंने बता दी। अगर मैं आवेदन तिथि की बात करूं तो आवेदन ये ऑलरेडी चालू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि की बात करें, यानी कि अप्लाई डेट जो है लास्ट कितनी है, अप्लाई डेट लास्ट वाली, यानी कि लास्ट का दोगे LAST लास्ट, सही है। तो लास्ट इसकी इन्होंने कहा 5 मार्च रहेगी। क्या रहेगी, यानी कि होली के 2 दिन बाद ये बंद हो जाएंगे। तो अभी टाइम है, फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिएगा जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, सही है। अंतिम तिथि का बिल्कुल भी आप इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम तिथि में आपको बहुत लेट हो जाएंगे। आपको ये कोशिश करनी है लगभग फरवरी में ही आप फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चलिए, अब आती है तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। आवेदन तिथि बता दी, बात आती है चयन प्रक्रिया। तो आपको चयन किस प्रकार से होगा, देखिए आपको क्या कहा है, ये जो है आपका पहले तो आपको 28 फरवरी तक, क्या 28 फरवरी, देखिए ये जो है आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको किसी भी कैफे पे या ऐसी दुकान पे जाना है जहां ये क्या मिलते हैं, आपके पत्र मिलते हैं, जहां आर्मी वाले या जो डाक द्वारा फॉर्म भेजे जाते हैं वहां पत्र मिलते हैं। वहां 10 रुपए का आएगा फॉर्म, उससे लेना है, उसको बहुत डिटेल से बड़े प्यार के साथ धीरे धीरे भरना है, यानी कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप वहां से भर के सीधा डाकघर में जाइएगा, उसे डाल दीजिएगा, आपके 4-5 दिन में आपको पोस्ट वहां पहुंच जाएगी, समझ में आ गया। फिर इसके बाद जैसे ही आपका उन्हें
आपका पत्र प्राप्त होगा तो आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इंटरव्यू, INTR, इंटरव्यू, इंटरव्यू होगा। अब जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के आपका पार्ट DV होगा। क्या होगा? DV, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर ईमेल आईडी सही से डालें, क्योंकि वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे या अपना कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज दे पाएंगे तो ईमेल के माध्यम से आपको दे पाएंगे या कांटेक्ट के माध्यम से। सही है? तो प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी को बहुत ध्यान से भरना है। सही है? 10 से 15 पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए आपके पास, आय जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज रख लीजिएगा सब कुछ। सही है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर क्या लगेगा प्यारे बच्चों? मेरिट लगेगी। क्या लगेगी? मेरिट। और इसके आधार पे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। 10वीं एंड 12वीं वाले की जिसके पास मार्कशीट है वो फॉर्म रख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, पासपोर्ट साइज फोटो बता दिए, और बाकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर आपकी हाई स्कूल मार्कशीट चल जाएगी। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो फॉर्म प्लीज कर दीजिएगा, उसे भी साथ रखिएगा। सही है? अब इसमें इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज कही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। सही है? तो इस तरीके से हमने बात समझवा दी, आवश्यक दस्तावेज भी बता दिए, अप्लाई कैसे करनी है ये भी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब है, फटाफट भर दीजिएगा। कैंटीन में जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन है, फॉर्म को फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों को टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।